और नमस्कार गोविंद, सर। क्या हाल चाल है? बस अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हो। मैं बढ़िया यार। और कैसे कट रहे हैं भाई? लॉकडाउन के दिन कैसे कटे? बस अच्छे कटे सर, 2 महीने घर पे रहे और अच्छा। अब ड्यूटी आए हैं। अच्छा दो अच्छा। महीने तो अच्छे कटे घर पे। तो अभी कैसा लग रहा है? घर वाले सब खुश होंगे, रेलवे में सिलेक्शन हुआ। मुझे याद है 1 मार्च को मैंने पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे। जी सर। तो क्या कहते हैं, घर वाले काफ़ी खुश होंगे। हाँ सर, काफी खुश है, घर वाले भी दोस्त भी और मिलने जुलने वाले सब खुश है सर। चलो यार, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को याद है कि क्या कहते हैं, पिछली बार यूपी पीसीएल में जब रह गया था तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो आप बताओ, इस समय कहाँ पर पोस्टेड हो? कितने आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब कहाँ पोस्टेड हो? क्या पोस्ट आपको ऑफर हुई है? सर मैं फिलहाल पोस्ट मेरी गाजियाबाद जंक्शन पे है। थोड़ा सा वॉइस तेज करके बोल दीजिए। हाँ। गाजियाबाद जंक्शन पे है सर मेरी पोस्टिंग। अच्छा। और रेलवे टेक्नीशियन में ग्रुप सी में अच्छा। सिलेक्शन हुआ है सर मेरा। जी जी, बहुत बढ़िया। उसमें क्या कहते हैं, लगभग 2 पेपर थे, आपने दोनों पेपर, एक जिसमें टेक्निकल भी था वो भी आपने क्वालिफाई जी किया, नॉन सर। टेक वाला भी क्वालिफाई किया। एक बात बताइए, जी सर। आप जॉब करते थे एक आगरा में प्राइवेट कंपनी में। मैं तो खैर बहुत टाइम से आपको जानता था, आप जब आते थे तो आप जी आगरा में जॉब भी करते थे। अच्छी खासी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, मतलब रेपुटेटेड कंपनी थी, सबसे अच्छी बात ये है। और तो आपको मतलब कैसे लगा कि यार प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मतलब नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है और प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे जो लोग अभी इस समय जॉब करते हैं उन लोगों को? सर स्टार्टिंग में जब वहां पे जॉब लगी तब तो थोड़ा यही था कि भाई जॉब लग गई, अब मजे करने हैं। अच्छा। लेकिन सर प्राइवेट जॉब का लगभग सबको ही मालूम है कि प्राइवेट में फ्यूचर नहीं है। फिर प्लस साथ में जो दोस्त रहते थे उनके सिलेक्शन हुए काफी लोगों के। तो सर हमें भी लगा कि भाई प्राइवेट में तो फ्यूचर है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ही सिलेक्शन लेना है। हाँ हाँ उस टाइम पर थोड़ा सा टाइमिंग की भी प्रॉब्लम थी सर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद जब आपसे मिले तो टाइमिंग वाइमिंग सेट हुआ कोचिंग वोचिंग की। मेरे को याद है टाइमिंग की दिक्कत होती थी। आप लोग का बैच 6:30 बजे का होता था, और हाँ जी। टाइमिंग की, क्योंकि आप लोग वहाँ से 5:30 6 बजे लगभग छूटते थे। 5:30 बजे छुट्टे थे सर। 5:30 बजे। तो अच्छा, कैसे मतलब मैनेज करा जा सकता है? मतलब आप जो लोग मतलब आपकी वीडियो देख रहे होंगे वो कुछ लोग जॉब वाले भी होंगे, पक्की बात है। तो कैसे आपको लगता है कि मैनेज करा जा सकता है प्राइवेट जॉब के साथ, और पढ़ाई को सबसे बड़ी चीज़ है, और वो भी देखो पैसे आते हैं जब, तो बड़ा एक हिसाब अलग बन जाता है कि यार छोड़ो, पढ़ाई सर कौन करे। ठीक है, थोड़ा तेज हो गई। हाँ। सर टाइमिंग का तो ऐसा है, जब अगर इंसान ने मान लो मन में ठान लिया कि भाई नई सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट में सफलता हासिल करनी है, तो सर टाइमिंग का तो मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता है। थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जो थोड़ा हम पहले रिलैक्स रहते हैं, फ्री रहते हैं, लेकिन फिर अगर पढ़ाई जॉब के साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो सर फ्री का जो टाइम है वो नहीं मिलने का, दोस्तों दोस्तों के साथ घूमना फिरना वो सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन मेन मेन बात यह है कि अगर सफल होना तो सर थोड़ी दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कैसे जो मैनेज करते थे, मेरे मतलब खाना पीना आपको क्या, कैसे मैनेज करते थे? पढ़ाई किस टाइम पे करते थे? थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर हमारा जो आगरा में जॉब थी, मतलब कंपनी में हमारा काम था फील्ड का। तो फील्ड में भी लगभग 8 8 साढ़े 8 घंटे की ड्यूटी थी सर हमारी। तो सुबह निकलते थे अपना ड्यूटी टाइम में ड्यूटी की। उसके बाद सर हम 5:30 बजे ड्यूटी खत्म करके 6 बजे आपके पास आते थे। हम्म। और वहां से लगभग 2 घंटे क्लास लेके रूम पे जाते थे। रूम पे जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते थे, आराम करते थे। उसके बाद खाना वाना बनाना, साथ में रहते थे 3 4 लोग हम, तो खाना खुद ही बनाते थे सर रूम पे। और खाना बनाने के बाद खा पी के फिर थोड़ा आराम रेस्ट रेस्ट करके तब सर पढ़ाई करते थे हम रात में, नाइट में। मैं था, अच्छा। मेरा रूम पार्टनर था विनय कुमार, आप हाँ। जानते हैं सर, साथ में पढ़ते हैं। नहीं, मुझे वही बिल्कुल यूपी से याद है बोलते। कि तुम्हारा पूरा ग्रुप जी। तुम लोगों का सिलेक्ट हो गया था, और 2 3 लोग रह गए थे जिसमें तुम थे। और मुझे आज भी याद है कितना खराब तुमको लग रहा था कि मतलब मैं नहीं हो पाया। उनके लिए खुशी थी, बट तुम खुद रह गए हाँ थे सर कुछ देखो, नंबरों से। ये तो हाँ ये सच्चाई है सर। अगर साथ वाला बंदा हो जाता है, सिलेक्शन कहीं हो जाता है, तो सर अपने आप को ही बुरा सा लगता है। ये नहीं कि मुझे को उसकी किलस होती है किसी हाँ। को भी, लेकिन अपने आप को गुस्सा आता है कि यार हम हमारा सिलेक्शन नहीं हो गया। उस टाइम पर बहुत बुरा सा लगा सर।
तो कैसे? लेकिन बोलो। ये है कि आदमी अगर हार जाए और हार कर बैठ जाए तो वो सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आदमी हारने के बाद फिर एक बार फिर उठ के फिर चले कोशिश करे तो सर सफलता मिल ही जाती है। हाँ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि कहीं ना कहीं दिमाग को साधना तो पड़ेगा कि अभी सर करना है अपने को करके। अच्छे दिनों के लिए सर रातें तो खराब करनी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात तो आपने सर कही। हम स्टडी ज्यादातर नाइट में करते थे सर, क्योंकि दिन में तो ड्यूटी होती थी सही बात है। और रात में खाना वाना खा के उसके बाद 2-3 घंटे, सही बात है, और हाँ। संडे सैटरडे को ऑफ रहता था तो संडे पूरा दिन अपना पढ़ाई पे ही दिया अच्छा, जाता था सर। मतलब कुल मिला के जो दिन फ्री दिए हैं, मतलब जो दिन जी फ्री सर। मिल रहे हैं उसको वेस्ट नहीं करना है। जी वेस्ट नहीं कर रहा वेस्ट नहीं करना है। था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे टैग और नॉन टैग आपने प्रिपेयर किया, तो उसको कैसे मैनेज करना है? मतलब टैग ज़्यादा दिन पढ़ना है या ज़्यादा टाइम किसको नॉन टैग को देना है, ये कैसे मैनेज कर, मतलब करते थे कि टैग को ज़्यादा पढ़ना है कि नॉन टैग को ज़्यादा पढ़ना है, ये कैसे मैनेज करते थे? सर मैं अपनी बताऊं, जब मैं आपके पास आया मेरे टेक्निकल तो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि 2014 की वैकेंसी जो आई थी यूपीपीसीएल में, मैं फैक्ट बताता हूँ, उसका मैंने एग्जाम दिया था तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे बहुत इजीली वो भी मेरे से गलत हो गए थे 2014 की वैकेंसी जब आई थी। अच्छा। इतना जीरो था मेरा टेक्निकल की सर। आईटीआई में तो सब वही पता है, ऐसी कोई खास पढ़ाई होती नहीं, जी। और क्लास भी ऐसी लगती थी, हम महीने में 1 दिन या 2 दिन जाते थे क्लास में। तो आईटीआई तो सर हमने बस ऐसे ही कर ली थी, पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं फिर। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम दिया 2014 का, उसमें टेक्निकल देखा तो सर सर से ऊपर जाता था। थोड़ा बहुत नॉलेज में था, हल्का फुल्का वो कर लिया, लेकिन बहुत इजीली सवाल भी वो भी गलत हो गए थे। लेकिन जब आपके यहाँ पे आए, आपने हमें जीरो से हाई लेवल पे पूछा, टेक्निकल की नॉलेज बारीकी से समझाई, उसके बाद टेक्निकल तो हमारा सर आपकी दुआ से पक्का हो गया था बहुत अच्छा। नॉन टेक्निकल का मैं ये कहूँगा, नॉन टेक्निकल तो सर टेक्निकल में तो एकदम फिक्स रहता है कि सिलेबस यही आएगा जो आपने पढ़ा दिया उसमें। नॉन टेक्निकल में तो बहुत समुंदर है सर अपने आप में, जी के कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। लेकिन उसमें मैं तो रीजनिंग ये है कि ये फिक्स रहते हैं, उसमें यूपीपीसी में जो आता है उसमें नंबर खींच सकते हैं बंदे, और बाकी टेक्निकल अपना पक्का कर लेकर तो टेक्निकल में अच्छे खासे नंबर खींच जाते हैं। तो आपने नोट टेक्निकल में नोट्स के अलावा भी कहीं से पढ़ाई करी, या फिर आपने कैसे, मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया था वही पढ़ा आपने क्या? सर टेक्निकल का तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, जो आपके नोट्स थे जो आपने पढ़ा कोचिंग में वो कोचिंग में ध्यान से पढ़ा, प्लस घर पे रूम पे जाके उसको रिपीट करता था जरूर डेली। अच्छा अच्छा, मतलब प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए कुल मिला के। डेली रिपीट होता था जो भी पढ़ाया, वो एक भी दिन मिस नहीं किया। अगर बाई चांस किसी दिन साइड ड्यूटी टाइम में ज्यादा थक गए तो पढ़ने का टाइम नहीं लिया, अगले दिन उसको दोनों दिन का रिपीट करते थे सर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि मैं आपको बड़ा करीबी से इसलिए जानता हूँ कि आप लोग मेरे साथ 1-1.5 साल आप लोगों ने था, मतलब आपने 1 साल लगभग आप रहे थे, मतलब हाँ कोर्स के लगभग बाद एक भी साल नहीं आपका, सर। कोर्स के बाद भी आपका आना जाना था काफ़ी। तो जी सर। मैं जितना जानता था कि आप लोगों के आसपास चीज़ें ऐसे होती थी जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, तो उसका जो क्या कहते हैं, ये जो फीलिंग्स जो थी उनको कैसे मैनेज करना था, क्योंकि मुझे मालूम है बड़े आशिक मिजाज टाइप के लोगों के बीच में तुम रहते थे। और तुमने भी हाँ खुद ने सर कैसे मैनेज करा? सर पढ़ाई के टाइम पे तो देखो ऐसा था मैं अपनी बताऊं, आपके यहाँ से कोचिंग से जाने के बाद खाना वाना खा के मैं घर पे बात करता था थोड़ी देर के लिए। जी। घर मेरा रूटीन ये था कि घर पे डेली बात करता था मैं, मम्मी से, पापा से, भाई से। थोड़ा पहले फ्री थे तो ज्यादा बात कर लेते थे, लेकिन जब कोचिंग वोचिंग स्टार्ट करी तो थोड़ा टाइम कम कर दिया था बात करने का। उसके बाद सर और से तो बस ये समझो, जब पढ़ाई में बैठ जाते थे फोन को साइलेंट करके अलग ही रख देते थे, कोई दोस्त का फोन आ रहा है या किसी का भी XYZ, तो पढ़ाई पढ़ाई के टाइम पे तो किसी का फोन अटेंड नहीं किया। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत लोग इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो क्या आप उनको सलाह देना चाहोगे अपनी तरफ से? सर मैं अपने दोस्तों सबको जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि अच्छे दिन के लिए रातें तो खराब करनी पड़ेगी ही, अगर कुछ पाना है हमें तो कुछ तो खोना पड़ेगा सर। तो मतलब अपने कुल। फ्यूचर हम्म, अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तो आज लड़ना पड़ेगा अपने आप से। दोस्तों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना ये थोड़ा इन पर कंट्रोल, प्लस जो एक्स्ट्रा फोन वोन पे बातें होती है उनकी जगह अगर हम पढ़ाई पर ध्यान दें
तो अपनी भी लाइफ सिक्योर होगी, प्लस जो मेरे घर अपने घर वाले हैं उनके भी सपने पूरे होंगे सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपका एक वाक्य था कि राजकुमारी के लिए राजकुमार बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही सर। नहीं, ये बात फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी अभी क्या कहते हैं, ये बात तो है। अच्छा, एक बात बताओ, लोगों का जैसे जॉब से पहले और जॉब के बाद लोगों का ट्रीट करने का तरीका में कुछ बदलाव आता है? आपने कुछ महसूस किया है ऐसा? जी सर, आवाज जॉब थोड़ी कम में आई। लगने से पहले और लगने के बाद लोगों का ट्रीट करने का जो तरीका होता है, लोग कैसे ट्रीट करते हैं, उसमें बदलाव आता है? वैसे आपने महसूस किया कुछ? आता है सर, आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से मतलब खुद देखा है अपनी लाइफ में। अच्छा। जॉब लगने के बाद सर गांव में भी और इधर उधर जो भी जानने पहचानने वाले थे सबके व्यवहार में बदलाव आता है सर। अच्छा। जी सर, क्योंकि आदमी टाइम के हिसाब से ऐसे तो नहीं पूछता, औकात पूछता है सर। तो सही इसलिए बात। मेरा कहना ये है कि कामयाब बनो, देर से बनो लेकिन एक दिन कामयाब जरूर बनो। वाह यार, बहुत बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो क्या कहते हैं, अभी जैसे मैं आपसे जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जी सर। जैसे पेपर आता है, जैसे वैकेंसीज आती हैं, तो उसके आपको क्या लगता है, जो 2 3 4 महीने होते हैं, वो कैसे मतलब टाइम देना चाहिए पढ़ाई को? मतलब वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी नज़र में? सर देखिए वैकेंसी आने के, वैसे तो वैकेंसी आने से पहले जो फ्री है हम्म। अपना पढ़ाई का ही काम है जिन बंदों को, हम्म। पढ़ाई में लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा भाई वैकेंसी 6 महीने बाद आएगी तो हम उस टाइम पे ही तैयारी करेंगे। अच्छा। अच्छा। क्योंकि जो पहले से तैयारी करे बैठता है तो उसे टाइम, एग्जाम के टाइम पे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। खुद के नोट्स बना रखे हैं वो, प्लस कोचिंग के नोट्स है वो, हम्म। उनको। हाँ ये है कि अगर अपने खुद के नोट्स बनाए थोड़े अपने लेवल से हिसाब से, तो एग्जाम के टाइम पे वो बहुत काम आते हैं, रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए। उन्हें अपने मतलब नोट्स अपने को नोट्स बनाने प्रिंट करें। चाहिए। जी जी। वैसे मैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको पर्सनली भी ये चीज़ सलाह देता हूँ कि सर अपने नोट्स हमेशा काम आते हैं, जो खुद से आप पढ़ जी के सर, बनाते हो। ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बिल्कुल बात है। क्योंकि क्योंकि सर कोचिंग में तो पढ़ते पढ़ते 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो जाते हैं। सही बात तो है। जो नोट्स है कोचिंग के हम्म। वो थोड़े डीपली होते हैं। अगर आप रिपीट करने के टाइम पे बैठोगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जी। अगर हम अपने खुद के नोट्स बनाते हैं थोड़े शॉर्टकट में या फिर जो भी अपना मेथड है हम्म। उस हिसाब से रिपीट करने में कम समय में ज्यादा रिपीट हो जाता है सर। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल अपने खुद के नोट्स से। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात कही आपने। मेरा यही कहना है कि एग्जाम के टाइम पे तो दोस्तों बस अपना पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो तो अच्छा होगा। बिल्कुल बाकी तो इधर उधर की बातें तो बाद में, पूरी लाइफ पड़ी है सर। क्यों सर? बिल्कुल 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 यार, बिल्कुल। और क्या कहते हैं, अच्छा एक बात आप बताएं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? मतलब आप क्या, मतलब वहाँ पर क्या आप काम करते हैं, आपकी क्या प्रोफाइल मिली है आपको? सर मेरी पोस्टिंग जो है गाजियाबाद जंक्शन पे है, एज ए टेक्नीशियन। अच्छा। जो जी वर्कशॉप है यहाँ पे, हम्म। इलेक्ट्रिक लोको साइड। अच्छा। तो यहाँ पे जो लोको आते हैं, इंजन आते हैं, उनको उनकी रिपेयरिंग होती है। जो नए इंजन बन के आते हैं उनकी टेस्टिंग होती है सर। अच्छा अच्छा। वैसे तो तो मैं ये आप, इलेक्ट्रिकल बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रिकल पेड से हूँ मैं, तो सर अपना इलेक्ट्रिकल का ही काम है। अच्छा। तो बहुत अच्छा चलिए, लगता है सर। अच्छा लगता है एक मान मतलब। लो देश की इतनी बड़ी संस्था है भारतीय रेलवे, उसका हम हिस्सा बने हैं सर, आपकी दुआ से अपने आप को बहुत सही गर्व सही। होता नहीं है सर यार, आप क्या पे भी कहते हैं, थोड़ा। मेहनत तो सही में बहुत करी बहुत है अच्छा यार। लगता है सर। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बेस्ट लगती है आपके आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जी सर। क्योंकि मेरा क्या है कि क्या कहते हैं, मैं मतलब काफ़ी मतलब एक एक स्टूडेंट को, क्योंकि मैं काफ़ी इंडिविजुअल ध्यान भी दे देता हूँ, तो मेरे को वह काफ़ी हर किसी से मतलब एक पर्सनल रिलेशन भी हो जाता है डेवलप कहीं ना कहीं थोड़ा सा। जी सर। तो मैंने जो सबसे बेस्ट चीज़ आप में देखी थी वो यही थी कि जब आपका यूपीपीसीएल वाली वैकेंसी में नहीं हुआ था, उसके बाद जो आपका कमबैक था वो सबसे बेस्ट था। मतलब लिटरली जो वो मेंटल आपने अपने आप को संभाला है, वो सबसे बेस्ट चीज़ थी, कि मतलब नहीं होने पर भी अपने आप को बांधे रखना करके। जी सर। ये उस तो है। टाइम का क्या है कि देखो बुरा तो बहुत, मेरे को बहुत बुरा लगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिस दिन रिजल्ट आया था तो उससे मतलब शाम के टाइम घर से फोन आता है भैया का, तो सर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि फोन रिसीव कर लूं। यही कि क्या जवाब दूंगा, घर वाले पूछेंगे भाई तूने 6 महीने कोचिंग करी, नंबर क्यों नहीं आया। मैं अगर उन्होंने ये बोल दिया तो क्या जवाब दूंगा।
लेकिन कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने फोन किया, मैं थोड़ा नर्वस सी रहा था सर, बातें करते हुए उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अभी और बहुत मौके हैं, अपना अच्छे से और ध्यान दो, जहाँ गलती हुई है उनको सुधारो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी वहां से हिम्मत सी बनी सर। फिर दूसरा ऑप्शन था कि उसके कुछ दिन बाद ही सेकंड टेस्ट का जो रिजल्ट आ गया था रेलवे का, अच्छा फिर साइको की डेट आ गई थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो बस फिर मैदान में जुट गए सर। चलिए बढ़िया बढ़िया, क्या कहते हैं, तो फिर फाइनली आप से आपने बात करी, टाइम निकाला। वैसे तो हम लोग सामने भी मिलने वाले हैं, कभी मिलेंगे, जाहिर सी बात है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लॉकडाउन और ये सारी जी सर। चीज़ें। और मैं हमेशा प्राइज़ सेरेमनी करता ही हूँ, और अब प्राइज़ जाहिर सी बात है वेट करेगा ही आपका भी। तो जब भी मिलेंगे तो बहुत उम्दा तरीके से मिलेंगे हम लोग। और और आप फाइनली क्या कहना चाहोगे, मतलब सब लोगों से क्या कहना चाहोगे आपकी, मतलब अभी अभी वैकेंसी जैसे आएंगी, चुनाव भी हैं, तो मतलब आप फाइनल क्या कहना चाहोगे। और मतलब आप क्या, अब मैं भी, अभी मैंने क्रैश कोर्स भी चालू किया है, अभी मैंने ऑनलाइन भी वैसे चालू किया है, तो आप लोग जी क्या सर, कहना चाहोगे मटेरियल और बाकी सारी चीज़ों को लेके, मतलब पढ़ाई को लेके क्या कहना चाहोगे कि कैसे पढ़ना है, और इसके मतलब। बारे में सर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सर आप क्लास व्लास तो ले नहीं होगे, बिल्कुल इसलिए ऑफलाइन, आपने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है। ये मैंने भी देखी सर, काफी वीडियो, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, काफी मतलब उसमें भी ऐसे ही आप ऐसे ही सिखा रहे हो जैसे मतलब कोचिंग में फेस टू फेस बताते हो, जी जी डीपली सब कुछ बारीकी से। दोस्तों से ये कहूंगा कि भाई अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पे दे। और वैसे तो आपने ऑनलाइन सिस्टम चालू कर ही रखा है सर, कुछ भी दिक्कत होती है वो आपसे ऑनलाइन कुछ भी प्रोग्राम अपनी शेयर कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम किया सर आपने ऑनलाइन का, जो क्योंकि हम्म, लॉकडाउन में नहीं तो ऐसा होता है सर, कोचिंग अगर बंद हो जाए क्लास, तो घर पे रह के या रूम पे रह के सर वो बात नहीं होती, पढ़ाई हो नहीं पाती खुद से, खुद नहीं, क्योंकि बिल्कुल। टच में रहते हैं। ऐसा होता है कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग का जो पढ़ाया है डेली का, जो भी टॉपिक पढ़ाया, अगर उसको घर जाकर रिपीट हो जाता है तो बहुत तैयारी में बहुत मदद मिलती है सर उससे। जी लेकिन कोचिंग वोचिंग अभी फिलहाल बंद चल रही है, तो घर पर रहेगा तो सर पढ़ाई वढ़ाई ऐसी होती है, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी जी जी। लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया आपने, ये समझो कि एक तरह से क्लासेस लग रही है। हाँ हाँ, तो मैं इससे अपनी बहुत तरफ से पूरी कोशिश करता बहुत हूँ कंटेंट सबसे बेस्ट रखने की, सबसे मेन कंटेंट पे मेरा फोकस रहता है। और जो भी फैकल्टीज़ है कंटेंट पे काफ़ी फोकस रहता है। तो आप कंटेंट के बारे में भी क्या कहना चाहोगे, आपने मतलब जो मटेरियल सपोर्ट मिला, कंटेंट मिला, तो आपको ने पेपर में कितना सपोर्ट मिला, मतलब पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आपने देखे होंगे, पेपर दिए, तो आपको क्या लगा, मतलब कितना सपोर्ट मिला आपको। नहीं सर, ये तो फैक्ट है, आपने जितना ही पढ़ाया टोटली एग्जाम में वही मिला है सब कुछ। आपके जो नोट्स है मेरे पास अभी रखे हैं, मैं उनको अभी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि टेक्निकल लाइन में है तो कहीं ना कहीं काम तो आएंगे सर अभी आगे भी। ये तो है, ये तो है। तो एग्जाम जितने भी दिए मैंने, दो दो एग्जाम तो दिए ही हैं, उसके बाद ये रेलवे का दिया, यूपीपीसीएल का दिया। कोई एक एक का दुक्का क्वेश्चन फंस जाता है सर इधर उधर सर, वरना टोटली आपके नोट्स में से ही मिले हैं नहीं, सर। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ और अपडेट करता रहता हूँ, इसीलिए नए नए चीज़ों को साथ साथ। बिल्कुल यार, और तुमने इस जो सर, है टाइम निकाला, ये पक्की बात है, बहुत लोग तुमको देख के मोटिवेट होने वाले हैं, और बहुत लोग लाइन पे भी आने वाले हैं, जिसे कहते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन वालों से मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं पर्सनली जानता हूँ तुमको गोविंद, कि क्या कहते हैं, तुम डिस्ट्रैक्शन से भी पार पाए हो, और तुम वो जी सर, फेलियर वाली जो प्रॉब्लम थी उससे भी पार पाए हो। उससे भी सर। हाँ, तो जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है। तो कब मिल रहे हैं फिर हम ये लोग। दो बोलिए बोलिए बच्चा, बोलिए बोलिए। ये दो मैन दो प्रॉब्लम ये आती है सर हम्म। इस टाइम पे लाइफ में आकर, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। एक तो सर दोस्ती का, गर्लफ्रेंड, और प्लस अगर किसी एग्जाम में ना नंबर आए, सब असफल हो जाए, तो सर उसका भी थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं बंदे लड़के। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा भाई, मौके बहुत है आगे भी, अगर हम हार मान के बैठ जाए तो उसमें क्या फायदा है। सही बात है। अपनी जब तक हिम्मत है कोशिश करते रहो, सही बात है। ये है सर। और हमने कोशिश करी तो सर आज आप हम यहाँ पे भी है, हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, घर परिवार वालों सबको अच्छा फील होता है कि चलो भाई सेटल हो गया गवर्नमेंट बंदा। सिलेक्शन हो गया। सेटल हो गया जी सर। बंदा, सेटल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और, कि जी सर। जो पेपर के टाइम का प्रेशर होता है,
मतलब जी एक सर। चीज़ होती है कि घर पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जी पर सर। एक होता है पेपर के टाइम पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें कैसे मतलब क्या कहते हैं मैनेज करते हैं, मतलब उसके लिए क्या प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, क्या टेस्ट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप क्या मानते हो? मतलब जैसे कि आप मेरा सवाल समझ पाए कि जैसे पेपर का प्रेशर, मतलब पेपर में परफॉर्म करने का प्रेशर। सर उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक मिनट, आवाज़ थोड़ी सी, हाँ दोबारा बोल लीजिए, क्या कह रहे हैं? सर प्रेशर तो रहता है एग्जाम के टाइम पे। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है थोड़ा प्रेशर रहता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। वहां हाँ। पे प्लस पॉइंट ये रहता है लड़के का कि एक तो उसने जो नोट्स बना रखे हैं हम्म। अपने हम्म। खुद के शॉर्ट ट्रिक में या जैसे कैसे भी वो बहुत काम आते हैं सर। और वो कम टाइम में ज्यादा रिपीट हो जाता है। दूसरा प्रेशर लेने की तो सर जितना ज्यादा प्रेशर लेगे उतना ही दिक्कत होगी। अच्छा। बस ये है कि रिलैक्स हो आराम से पढ़ो जितने पढ़ रहे हैं लेकिन यह है कि जितने पढ़ो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने पढ़ो डेली निरंतर प्रयास सर। अच्छा, डेली डेली का पढ़ते पढ़ना, रहते हैं। अच्छा डेली मतलब कुल जी मिला सर। के पढ़ना चाहिए, ये एक बात है। अच्छा, जी मैं सर। इसमें ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि टेस्ट देने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए बंदे को कहीं ना कहीं, तो उससे वो प्रेशर वाली जी सर। सिचुएशन में हैंडल करने की आदत आ जाती है। जी इस सर। अगर इस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट होता है जैसे प्रैक्टिस टेस्ट टाइप में उसमें बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा सर ये हमको ये लग जाता है कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाती है उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी और स्पीड बढ़ानी चाहिए। इसीलिए मैंने इस बार टेस्ट सीरीज भी शुरू करी है ऑनलाइन वाली भी, कि ताकि बच्चों को जो है घर पे बैठ के टेस्ट भी काफ़ी मिल जाए, क्योंकि वो काफ़ी माइंड जो है वहाँ पर कैसे वर्क करना है उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पहले। जी सर। वो उसमें माइंड सेट हो जाता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम कम है या ज्यादा है और कहाँ गलती कर रहे हैं उसका ये भी पता चल जाता है। लेकिन अगर मान लो हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमें ये रहता है कि हमारी तैयारी अच्छी है। हम्म। लेकिन तैयारी का हमें तभी पता चलता है कि हमें प्रैक्टिस सेट करें या टेस्ट वेस्ट दे ऑनलाइन। अब तो शायद अभी किया आपने जो भी हमारे टाइम पर तो सर ऑनलाइन की तैयारी थी नहीं उस टाइम पे हाँ, आपकी ऑफलाइन जो टेस्ट, हाँ नोट ऑफलाइन टेस्ट थे होते प्रैक्टिस सेट थे हम्म। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट उनसे ही तैयारी की है सर हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आपके नोट्स की एक अच्छी बात यह है कि आप अपडेट करते रहते हो ना उसमें कि हाँ। ये एग्जाम डीआरडीओ में आया 2016 में ये एनटीपीसी में आया है उससे बहुत फायदा होता है सर। हम्म। क्वेश्चन का पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन गया है। हाँ, कोशिश यार मेरी यही रहती है। तो चलो गोविंद यार, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत थैंक यू। और अरे सर धन्यवाद क्या क्या कहते वो सर हैं आपकी दुआ है सर सब कुछ। और हम लोग बहुत अच्छे से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है? और अच्छी स्थिति में हाँ मिलेंगे, सर। जल्दी मिलेंगे उम्मीद करता हूँ। आगरा के। हाँ 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 हाँ। जी सर। ठीक है, ठीक है गोविंद, चलते हैं फिर, बाय बाय, टाटा। ओके ओके, ओके सर नमस्कार सर। नमस्कार। बाय।